रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों आज देखते हैं दूसरा भाग और क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। आज का जो टाइप है वो क्या टाइप है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो देखना इसको हम जो है देखो भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी, दोनों तरीके से करेंगे। तो पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। 7 संख्याएं, इस 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। मैंने लिख दिया है 7 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है? 8 है। एक संख्या और जोड़ दी गई, एक संख्या और जोड़ दी, संख्या कितना हो गई? 8, यानी संख्या हो गई 8। अब आपका औसत कितना हो गया? 9। ठीक है, ये 7 संख्या का औसत 8, एक संख्या और जोड़ दी जिसकी वजह से संख्या हो गई 8, और जो औसत था वो कितना हो गया? 9। यानी कि आप यहाँ से देखना पहले से औसत कितना बढ़ गया आपका, पहले 8 था बाद में हो गया 9, यानी औसत कितना बढ़ गया? 1। आपको करना क्या है भाई, जितना भी औसत बढ़ा आपका, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। जो संख्या पहले थी उनमें से 1 का मल्टीप्लाई कर दो। पहले संख्या कितनी थी? 7 थी। औसत कितना बढ़ा? 1। जितना भी औसत बढ़ता है पहले वाली संख्या में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना होगा? 7 एकम 7 बढ़ा है। तो यहाँ जो नया औसत है उसमें से क्या कर दो? ऐड कर दो। 9 और 7 16, यही आपका आंसर है। अगर यहीं पर घटता तो क्या कर देते? माइनस कर देते। अगर यहीं पर घटता तो माइनस कर देते, अगर बढ़ा है तो बढ़ा दो। क्या करना है? ट्रिक क्या है भाई, पहले औसत कंपेयरिंग कर लो, पहले से औसत बढ़ा या घटा। तो हमने देखा पहले से औसत बढ़ गया 1। एक जो औसत बढ़ा, अब जो तुम्हारी संख्या जो पहले थी उस औसत का पहले वाली संख्या में क्या कर दो? गुणा। संख्या थी 7, उसमें 1 का गुणा कर दो, कितना? 7। इस 7 को क्या कर देंगे, जो नया औसत है उसमें जोड़ देंगे। अगर कम होगा तो कम कर देंगे और बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। यानी कि आपका औसत आ जाएगा कितना, यानी वो संख्या कौन सी है? 16, यानी कि सी ऑप्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या भाई देखना, वो भी सिंपल है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। मैं पूछूं 7 संख्याओं का योग कितना हो, बताना। 7 संख्याओं का योग, तो योग कैसे निकालते हैं भाई? औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना? 8, और संख्या कितनी? 7, यानी कितना हो जाएगा? 56। इसी तरीके से पूछो, अब एक संख्या और बढ़ा दी तो संख्या कितनी? 8। तो बताना 8 संख्याओं का योग कितना होगा? 8 संख्याओं का योग कितना? तो संख्या कितनी है? 8, और औसत कितना? 9। 1 बढ़ गया, 9 हो गया। ठीक है, यानी क्या हो गया? 72। इसने पूछा है वो संख्या कौन सी है, वो संख्या क्या है। तो 8 संख्याओं को ये गई, ये 7 संख्या हो, तो 8 संख्याओं में से 7 संख्या घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 1। एक संख्या निकल आएगी, यानी कि 72 माइनस 56, यानी आपका आंसर आएगा 16। तो आपको भाई जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। मैंने ये तरीका बताया और ये भी बताया। ठीक है, हो सकता है आपको अभी ये तरीका अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यही तरीका अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखना क्वेश्चन नंबर 27। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। अभी जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये 27वां, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई। ठीक है, 26 वाले की तरह ही डिफरेंट है ये। 11 पारी हैं, 11 पारी, और इन 11 पारियों को जो औसत है वो निश्चित है, मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, आगे बोला उसने अपनी 12वीं पारी, 12वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने बनाए? 120 रन। अब ये कहता बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। कितने की? 5 रन की वृद्धि। तदनुसार उसका नया औसत कितना? तो देखना अब यहाँ पे तुमको वो संख्या ज्ञात नहीं करनी, आपको यहाँ पे क्या एवरेज फाइंड करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या? एवरेज फाइंड करना है, यानी कि औसत ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे देखना, 11 पारियों का औसत कुछ है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसने बताया 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 120 रन बनाए। तो पूछ रहा है 120 रन बनाने की वजह से उसके औसत में कितने की वृद्धि होगी? 5 की। तो बताना औसत कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। तो जो तुम्हारी जो पुरानी पारी थी कितनी? 11, इस 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 55। अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर ये 55, ये क्या हुआ? बढ़ा है कितना? 5 बढ़ा, यानी टोटल कुल मिलाकर उसके 55 रन की वृद्धि हुई जो 11 पारी थी उनमें। अब यहाँ आपको प्लस नहीं करना, यहाँ क्या करना है? माइनस करना है। ऊपर वाले में क्वेश्चन क्या करवाया था? प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है? उल्टा करना है। जब आपको औसत ज्ञात करना हो तब आपको चिन्ह बदल देने हैं। क्या? या अगर यहाँ वृद्धि हुई है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ कमी होती तो क्या करते? प्लस करते। कर दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, यानी कि 11 में से 5 जाएंगे 6, यानी कितने बचे? 65। यही तुम्हारा नया औसत होगा। कितना? 65 नया औसत। तो बताना पुराना कितना होगा भाई? पुराना कितना होगा? 5 कम होगा, क्योंकि नया ही तो 5 बढ़ा है।
तो पुराना कितना हुआ, 5 कम होगा, यानी कि 65 में 5 माइनस कर दिया कितना 60। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा वाला पूछा है इसने, नया औसत। नया कौन सा है, 65। ठीक है, समझ गए। औसत ज्ञात करना हो, 11 पारी दे दिए, 12वीं पारी का जैसे रन दे दिए, 120 रन बनाए। अब यहाँ से उसने बताया कि 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 11 पारियों में टोटल रन कितने बढ़ जाएंगे। तो 11 गुणा 5 यानी कि 55। वृद्धि हुई तो क्या करेंगे माइनस, अगर कमी हुई तो क्या करेंगे प्लस। अब इसका हम जो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इसका बेसिक है वो कैसे है देखना, उसे भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखना भाई, बल्लेबाजी का औसत का फॉर्मूला देख लो पहले बल्लेबाजी के लिए। ठीक है, गेंदबाजी का जो फॉर्मूला तो अलग होता है और बल्लेबाजी के लिए अलग। तो बल्लेबाजी के लिए औसत बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है, कुल पारियों के रन। ठीक है, कुल पारियों के रन का योग या कुल पारियों के रन अपॉन कुल पारी। ठीक है, इससे करेंगे। देखना तो कोई वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, भले 2 क्वेश्चन हो लेकिन वो अच्छी तरीके से समझ आने चाहिए। ठीक है, अब कितनी है, 11 पारी हैं और कहता निश्चित औसत। औसत मुझे नहीं पता, पारी कितनी है 11, तो औसत पता है, तो मैंने औसत मान लिया x बराबर कुल रन निकाल लेंगे यहाँ से। औसत क्या मान लिया, x मान लिया, कुल रन। ठीक है, 11 पारियों के, वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन पारी कितनी 11, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कुल रन कितने होंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल रन। तो कुल रन कितने होंगे भाई, इस 11 का x में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 11x। थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है 12वीं पारी में उसने 120 रन बना दिए, तो बताना 11x थे 11 पारियों के, 12वीं पारी में 120 और बना दिए, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 11x प्लस 120। अब पारी कितनी होगी 12। अब कहता एवरेज पहले जो भी था उससे आपकी 5 की वृद्धि, तो एवरेज पहले कितना था x, अब 5 की वृद्धि, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5। इसे सॉल्व कर लो भाई, तो 12 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 12x प्लस 12 पंजे 60 बराबर 11x प्लस 120। 11 इधर आ जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा 60। तो देखना पुराना औसत क्या था तुम्हारा x, और x की वैल्यू कितनी है 60, नया औसत कितना x प्लस 5, तो 60 में 5 जोड़ देंगे कितना 65। तो अब आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है भाई उससे आप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए दोनों तरीके बता दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आपको ट्रिक भी बता दिए। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 28। अब मैं आपके लिए देखो भाई, प्रत्येक का जो है बेसिक नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अगर मुझे लगता है इसका बेसिक बताना चाहिए तो मैं उसका आपको जो बेसिक बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 28, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत कितना है। 35 छात्र हैं और इनका जो औसत है वो है 47.5, या फिर ये दे रखा 47 है 1/2। इसका क्या मतलब है 47.5। अब कहता है यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, अध्यापक जोड़ दिया तो अब टोटल कितने हो जाएंगे 36 लोग हो जाएंगे, जिसकी वजह से औसत क्या हो जाता है 1/2 बढ़ जाता है, आधा बढ़ जाता है। यानी कि पहले था 47.5, आधा और बढ़ गया, तो नया औसत कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। कितना बढ़ गया भाई, आधा बढ़ा, यानी 1/2 बढ़ा। यही तो है 1/2 बोल या 0.5 kg। जो औसत बढ़ता है या घटता है उसका मल्टीप्लाई किस में करता हूँ, जो पहले संख्या थी, पहले कितनी थी 35, इस 35 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, और 35 का 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17.5, यानी कि 2 का भाग लगा देंगे 35 में। अब क्या करेंगे, बढ़ा है तो यहाँ जो नया औसत है उसमें बढ़ा देंगे, और घटेगा तो घटा देंगे। ये 5.8 और 7 15, 4 5 और 1 6, यानी 60.5, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा ए। या फिर इसे क्या ले सकते हैं 65 सही 1/2 किलोग्राम। तो इसका मैं भाई बेसिक बता ही चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो ऐसा ही है, तो बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 29, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत। ये क्वेश्चन कौन से की तरह है भाई, क्वेश्चन नंबर तो आ रहा जो 27वां है वो इसी तरीके से है। ठीक है, तो अब मैं इसका भी बेसिक नहीं बताऊँगा, इसे भी ट्रिक से बताऊँगा। कितनी पारी 11, कुछ निश्चित औसत है मुझे नहीं पता कितना है, ये निकालना। ठीक है, उस बल्लेबाजी ने 12वीं इनिंग में, 12वीं इनिंग या फिर 12वीं पारी उसने कितने रन बनाए 90 बनाए। ठीक है,
जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। यहाँ पे कम हो रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, यहाँ हो रहा है कम। तो अब यहाँ से निकालें 11 पारियों में टोटल कितने रन की जो है कमी हो जाएगी। यानी 5 रन था तो 5 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जितना औसत घटता है या बढ़ता है उसका कहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो हमारी पहले वाली जो पारी है, कितनी 11 पारी, 5 रन की कमी हुई तो यहाँ से कर देंगे 55। क्या ये कमी है, अगर यहाँ कमी है औसत ज्ञात करना है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना 55, यानी कि 5 और 9 और 5 14। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये कौन सा औसत है, वो आपका नया औसत है। तो पुराना कितना होगा भाई बताना। नया औसत 5 कम हो जाता है तो पुराना 5 ज़्यादा होगा, यानी कि 150। ठीक है, ये आपका आंसर। यानी कि सॉरी आंसर कौन सा पूछा इसने, 12वीं इनिंग के बाद, यानी कि नया औसत पूछा। तो नया कौन सा है, ये 145 145। तो आ गया होगा भाई समझ में। बस आपको क्या करना है, जब औसत ज्ञात करवाता है तो कमी करेगा तो यहाँ वृद्धि करेंगे, जो नए वाले औसत में ये जो नए वाले रन थे 90 रन थे, अगर यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ कर देंगे कमी कर देंगे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 30। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना 38 है। 5 व्यक्ति, इनका औसत भार कितना 38। अब ये कहता है एक नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, यानी टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 5 व्यक्ति और एक नाव, यानी कितनी संख्या होगी 6 संख्या होगी, जिसकी वजह से एवरेज क्या होगा 52 kg। ठीक है, तो बताना एवरेज घटा या बढ़ा, एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 52 में से इसे माइनस कर दो, यानी कि कितना 14, कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। अब ये 14 बढ़ा, इसका कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो पुरानी संख्या थी, पुरानी कितनी 5, 14 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 70। क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो अब यहाँ क्या कर दूँ, जो नया औसत है इसमें वृद्धि कर दो, 52 और 70, यानी 2 और 7 और 5 12। यही आपका आंसर है। अगर आप इसे बेसिक से करते कैसे करते भाई, ये है 5 व्यक्तियों का था 38 किलोग्राम, तो 5 व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा 38 × 5। ठीक है, अब एक नाव और जोड़ दी, अब कितने लोग हो गए, टोटल संख्या कितनी होगी 6 हो गई, जिसकी वजह से एवरेज कितना आया 52। अब निकाल दो इसका, 5 × 8 40, 5 × 15 और 4 19, यह 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31। इस 312 में से 190 घटा दो, 1 का निकल आएगा, 6 में से 5 माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 का निकल आएगा, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 122। ठीक है भाई, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखना 31। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने हैं, 30 बच्चे हैं। समझना है इसे, 30 बच्चे हैं भाई, ठीक है 30, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है 12 वर्ष। लिख लेते हैं, कितनी औसत आयु 12 वर्ष। उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं, तो अब टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 32, यानी कि 32। अब जो नया औसत है वो कितना 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। तो बताना 1/4 वर्ष, इसे महीने में बदलूँ तो क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 12, यानी कि 3 महीने बढ़ जाता है। कितने 3 महीने, 1/4 वर्ष बोले या फिर 3 महीने, यानी कि नया औसत कितना हो जाएगा 12 वर्ष और कितना 3 महीने। ठीक है, आया समझ में। 1/4 वर्ष को मैंने महीने में बदल लिया। 30 बच्चों का औसत था 12 वर्ष, उसमें 2 नए बच्चे और आ गए, अब टोटल संख्या कितनी होगी 32, जिसकी वजह से 1/4 वर्ष बढ़ गया, या फिर बोले 3 महीने बढ़ गया, यानी कि नया औसत कितना हो गया 12 वर्ष 3 महीने। तो बताना कितना बढ़ गया 3 महीने बढ़ गया। तो जो बड़ा है उसका कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कि कुल मिलाकर कितना बढ़ गया 90 महीने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, कुल मिलाकर कितना बढ़ा, जो भी बढ़ा वो पुरानी वाली संख्या थी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पुरानी कितनी 30, कितना बढ़ा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कुल मिलाकर बढ़ गया 90। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भाई, इसने पूछा है 2 नए बालकों की औसत आयु कितनी है। तो बताना है ये जो 90 महीने जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, जो 2 नए बच्चे आए थे, इसने पूछा औसत आयु। तो बताना यहाँ से औसत निकालें तो एक बच्चे का कितना निकलेगा भाई, एक बच्चे का, तो 90 में कितने का भाग लगा देंगे 2 से, क्योंकि 2 बच्चे, यानी कि 45 महीने। कितने
45 महीने। इस 45 महीने को साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग लगा देंगे, यानी कि 12 × 36 और कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, यानी कि 3 वर्ष और 9 महीने। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो 3 वर्ष 9 महीने जो आया क्या करेंगे, बढ़ा है तो यहाँ ऐड कर दो, 3 वर्ष और 9 महीने, इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 वर्ष तो ये, और 9 और 3 12 महीने, 12 महीने का 1 साल, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। और यही क्या होगा आपका आंसर। आप कह रहे होंगे हमें तो बेसिक से बता दो, कोई बात नहीं, बेसिक से समझ लो इसे भाई, बेसिक से ही बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 16 वर्ष। तो देखना आप 30 बच्चे हैं और 12 वर्ष औसत है, तो कुल आयु कितनी निकलेगी, 12 × 36 यानी कि 360। अब बच्चे हो गए कितने, 32, 2 नए और आ गए। ठीक है, अब 32 हो गए, लेकिन औसत कितना हो गया, 1/4 बढ़ गया, पहले था 12, तो कितना हो जाएगा नया, 12 सही 1/4 वर्ष। इसे भाई सॉल्व कर लो, 12 × 4 = 48 और 49/4, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49/4। ये समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ भाई। जब मुझे योग निकालना होता है तो कैसे करते हैं, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 12, संख्या कितनी 30, अब संख्या हो गई 32, 2 और बढ़ गए, और औसत भी कितना बढ़ गया, 1/4 वर्ष। तो पहले था 12, तो अब कितना हो गया, 12 से 1/4। इसे सॉल्व करके मैंने कर लिया 49/4। इसे भी सॉल्व कर दो, 4×8 = 32, ये हो जाएगा 8 × 9 = 72, और 8 × 4 = 32, और 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ से देखना 32 बच्चों का, ये 30 बच्चों का, 2 बच्चों का निकालेंगे तो 32 में से 30 माइनस करो तो 2 बच्चे का निकाल लो भाई, कैसे होगा, 392 में से 360 माइनस कर दो, कितना आएगा, 32 वर्ष। ये औसत पूछा है तो एक बच्चे का कैसे, 2 का भाग लगा देंगे 32 में, और ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर लो, मैंने आपके लिए दोनों ही तरीके बता दिए। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 32। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, ठीक है, लिख लेना इसे। 5 वर्ष पहले कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 4 लड़के। इनकी जो औसत आयु वो कितनी है, 9 वर्ष है। ये 5 वर्ष पहले है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना इन 4 लड़कों की वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी, वर्तमान में 4 लड़कों की, क्वेश्चन में क्या पूछा बताना। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी, 9 वर्ष। मैं पूछूं इनकी औसत आयु वर्तमान में कितनी होगी, तो एक चीज़ बताना मुझे, अगर ये 4 लड़कों की औसत आयु पहले 9 वर्ष है तो बताना, अगर मैं वर्तमान में पूछूंगा तो बताना उम्र जो बढ़ेगी चारों की बढ़ेगी या किसी एक की बढ़ेगी। भाई उम्र तो सबकी बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि एक की बढ़ेगी, यानी कि 5 साल बाद प्रत्येक की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, तो औसत भी तुम्हारा 5 साल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो औसत होगा वो कितना होगा, 14 वर्ष। कितना होगा, 14 वर्ष। अब कहता है एक लड़का और आ गया, लड़के कितने हो गए, 5। लड़के कितने हो गए, 5, जिसकी वजह से औसत आयु क्या हो जाती है, 15 वर्ष। कितनी हो गई, 15 वर्ष। तो बताना उस लड़के की वजह से आपका एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। और ये जो बड़ा 1 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने लड़के, 4, इस 4 में मल्टीप्लाई कर दो, और 4 एकम 4। अब इसे कहाँ ऐड करेंगे, जो तुम्हारा नया औसत है, यानी कि 15 + 4 यानी कि 19 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। आप कह रहे हो बेसिक से बताओ, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं। 14 वर्ष है 4 लड़कों का, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 14 × 4 यानी कि 56। अब लड़के हो गए 5, औसत हो गया 15, तो 15 औसत और संख्या कितनी, 5, यानी कुल हो गया 75। एक लड़के का निकालना है, इस 75 में से 16 माइनस कर दो, सॉरी 56, 75 में से 56 माइनस करो, कितना आएगा, 19 वर्ष। ये तुम्हारा भाई बेसिक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर अब देखना आप 33। इसका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अब 33वां क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में कितना बनाता है, 78। ठीक है, 19वीं पारी में कितने बनाए, 78 रन बनाए। ठीक है, अब कहता और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। बताना 19वीं पारी से पहले उसने कितनी पारी खेल चुका होगा, वो 18 पारी खेल चुका होगा। तो बताना कितना कम हुआ, 2 रन कम हो गया। तो
क्या करेंगे, जो रन जितना रन औसत कम हुआ है उसका कहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, जो पहले वाली पारी है, कितनी 18 गुणा 2 यानी कि 36 कम हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, क्या निकालना, औसत निकालना है। इससे जो 36 जो कम हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ प्लस वृद्धि होती तो क्या करते, माइनस करते। तो 6 और 8 14 और 7 और 3 10 और 1 11 यानी कि 114 रन। ये क्या होगा आपका नया औसत, क्या होगा आपका नया औसत। तो बताना पुराना कितना होगा, पुराना क्या होगा, 2 रन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो पुराना क्या होगा, 2 रन ज़्यादा होगा, यानी कि पुराना औसत कितना होगा, 116 रन। कौन सा पूछा इसने, इसने पूछा 19वीं पारी के बाद यानी कि नया औसत, 19वीं पारी के बाद यानी कि नया, यानी कि 114 रन। ठीक है, 114 यानी कि आपका बी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखना क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करेंगे भाई। क्या है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन मारता था, कितनी, 15वीं पारी में कितने, 58 रन। ठीक है, अब कहता है इस प्रकार से उसके औसत में 3 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इससे पहले कितनी पारी खेल चुका होगा वो, 14 पारी। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि। जितने की वृद्धि पुरानी वाली पारी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 42 क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि हुई है तो अब ये जो रन थे 58 रन, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वृद्धि होगी तो कमी करेंगे और कमी होगी तो वृद्धि। ठीक है, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 5 में से आ जाएगा 1 यानी कि 16, यानी कि नया औसत कितना है, 16। तो पुराना कितना होगा भाई, नए वाला क्या हुआ है, 3 की वृद्धि हुई है, तो पुराना वाला क्या होगा, 3 कम, यानी कि पुराना कितना होगा, 13। क्या पूछा है इसने, 15वीं पारी के बाद यानी कि नया, तो कितना होगा, 16, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार, और माध्य भार का क्या मतलब है, औसत है। माध्य भार का भी मतलब क्या है भाई, औसत। कितने लड़के हैं, 34 छात्र हैं, 34 छात्र हैं, और इनका जो औसत है वो कितना है, 42 kg, 42 यानी कि 42 किलोग्राम। ये कह रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लें, यानी कि एक और अध्यापक जोड़ दिया, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 35, जिसकी वजह से कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि जो नया यहाँ से अब कितना हो जाएगा, 35 लोगों का जो औसत होगा कितना हो जाएगा, 42 किलोग्राम, या फिर बोले हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 42 किलोग्राम और 400 ग्राम, क्योंकि 400 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, अब इसने बताया क्या पूछा है, अध्यापक का भार पूछ रहा है, इससे पूछा अध्यापक का भार कितना होगा। तो बताना कितना बढ़ा, 400 ग्राम बढ़ा है। इस 400 ग्राम जो बढ़ा कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 34 में। तो यहाँ कर देता हूँ, पुराने कितनी संख्या 34 थी, इस 400 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर इसे जो है आप ग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 1000 का भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 2 से कट जाएगा 17 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो कितना होगा, 17 चौके, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 17 चौके 68 और 68 बटे कितना 5 करना पड़ेगा भाई। कितना आएगा ये, 5 से कम 5, 1 बचा, 18 हो गया, 5 दिया 15, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 1 30, यानी कि 13.6। क्या ज्ञात करना है, ये संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कितना बढ़ा था, 400 ग्राम बढ़ा था, और 400 ग्राम का मल्टीप्लाई क्या कर दिया मैंने, 34 छात्रों में, जिसकी वजह से हमारा कितना आया, 13.6। क्या कर देंगे यहाँ पे, ऐड कर दो भाई 13.6, या फिर इसे क्या लिख देंगे, 42 किलोग्राम और 400 ग्राम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 42.4 kg। ठीक है, और ये कितना बढ़ा, 13.6, 13.6, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 4 5 और 1 6। ठीक है, सॉरी 4 और 1 5, यानी कि 56 kg, यानी कि आपका कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखना आप क्वेश्चन नंबर 36, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। ठीक है, कितना है, 60, कितना, 10 पारियों का, 10 पारियों का कितना है, 60 है। अब इसने बोला कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत, यानी कि 11 पारी का औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो बताना कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे कितना, 20, इस 20 को कहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ, यानी कि 2 6 और 2 8, यानी कि 82, यानी कि
बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ आया? ठीक है।